ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और आज का दिन आपका कैसा रहा? अच्छा था ना? बहुत अच्छा था ना? यस, आने वाला दिन इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। जी हाँ, क्योंकि हम इस समय बाबा की कृपा से अपने कानों को पवित्र कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कान दिए हैं अच्छा सुनने के लिए, है ना। मुख दिया है अच्छी वाणी बोलने के लिए, हाथ दिए हैं सेवा करने के लिए, और आंखें दी हैं प्रभु को निहारने के लिए, उनका दीदार करने के लिए। और हम शायद भगवान की दी हुई चीज़ों का पर्याप्त कार्य कर रहे हैं, मतलब उनकी दी हुई चीज़ों को अच्छे स्थान पर लगा रहे हैं। पैर दिए हैं चलकर सेवा करने के लिए, दरबार मंदिर में माथा टेकने के लिए, जो कि हम वो भी करते हैं। और अपनी वाणी से किसी को सुकून दे सकते हैं, ये भी करते हैं। और कभी कभी प्रभु हमसे भी गलतियां तो हो ही जाती हैं, इसीलिए हम आपसे आए दिन क्षमा मांगते हैं कि हमारी गलतियां पता नहीं करते भी नहीं हैं और करना चाहते भी नहीं हैं, फिर भी हो जाती हैं। लेकिन तुम मेरी हर गलती से वाकिफ़ हो, तुम मेरे पल पल से वाकिफ़ हो। मैं कब क्या करने वाली हूँ, क्या करूँगी, क्या ज़िंदगी में होना है, आपको सब पता है देवा। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसलिए अगर मुझसे कोई जाने अनजाने में भूल हो जाए, मुझसे, मेरे इस पूरे परिवार से, तो सभी को क्षमा कर दीजिएगा देवा। हमने आज आपकी कृपा से अध्याय 5 को संपूर्ण किया। अध्याय 5 का अध्ययन किया और अध्ययन करते हुए हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई, बहुत सारी शिक्षा प्राप्त हुई, और हमने बहुत मन लगाकर इस अध्ययन को संपूर्ण किया है। श्री साईं सचरित्र में कुछ अध्याय ऐसी शिक्षा देते हैं जो जीवन को बदल देने वाले होते हैं, जो हमारे जीवन में खुद चल रहे होते हैं। उन्हीं के उन लीलाओं को अध्ययन करके हम ऐसा सोचते हैं कि ये तो हमारे साथ भी था, और हमें ये हर एक कथा कुछ सिखाती है ना। क्योंकि जीवन में जो कुछ भी होता है वो कुछ सिखाने और सीखने के लिए ही होता है। व्यर्थ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर व्यर्थ कुछ नहीं है। हर एक चीज़ कुछ ना कुछ देती है, चाहे कुछ फ़ायदा दे, चाहे कुछ नुकसान दे। और जब हम बाबा की कृपा से अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम 5वें अध्याय पर पहुँचे हैं। तो 5वें अध्याय की पहले कथाएँ जान लेते हैं, कौन कौन सी कथा हमने आज पढ़ी है। तो हमने आज कथा का अध्ययन किया है 5वें अध्याय की। सबसे पहले चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुनः आगमन, अभिनंदन तथा श्री साईं शब्द से संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा व नित्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मोहिद्दीन संबोली के साथ कुश्ती, मोहिद्दीन का जीवन परिवर्तन, जल का तेल में रूपांतरण, मिथ्या गुरु ज़ोहर अली। तो ये कथाएं हमने इस अध्याय की पढ़ ली, अध्ययन कर लिया, पाठ कर लिया। अब इस हर कथा में अलग अलग उपदेश है, अलग अलग शिक्षा है, अलग अलग वर्णन है बाबा की लीलाओं का और बाबा के आशीर्वाद का। तो हमने ये जब अध्याय इसको अध्ययन किया, तो आपने अपने आप से बहुत कुछ मन में उतारा होगा। और इस अध्याय की सबसे प्रसिद्ध, जो संसार जानता है, वो लीला आपको पता है कौन सी है? जानते हो ना? मन में सोचो। इस अध्याय की वो लीला जो सुप्रसिद्ध है, वो है जल का तेल में रूपांतरण। क्योंकि हम सब क्या, जो साईं भक्त हैं उनको तो मालूम ही है, जो साईं भक्त नहीं भी हैं वो भी इस कथा से वाकिफ़ हैं कि बाबा ने पानी से दीपक जलाए थे। सही है ना? सही कह रही हूँ? तो इस कथा का सबको पता है। जिन्होंने श्री साईं सचरित्र शायद नहीं भी पढ़ा होगा, उनको भी पता है कि साईं बाबा ने पानी से दीपक जलाए थे। क्यों जलाए थे? क्यों जलाए थे? क्योंकि बाबा को किसी ने तेल नहीं दिया था, और बाबा की लक्ष्मी, जो कि दीपावली के दिन द्वारका माई को सजाने के लिए बहुत बेताब थी। अब सोचो, अगर हम ही होते,
अगर हम होते उस वक्त और हमारे बाबा की द्वारका माई में दीपक ना लग रहा होता तो हम तो रो रो कर बिलख जाते। हम कहते बाबा हमें हमें द्वारका माई सजानी है। आज हम अपने घर को द्वारका माई समझ कर सजाते हैं, द्वारका माई सोच कर सजाते हैं कि हमारा घर द्वारका माई सजाते हैं ना। तो सोचिए उस वक्त उन भक्तों को कितना दुख हुआ होगा जो भक्त वहाँ पर थे कि कोई तेल ही नहीं दे रहा दीपकों के लिए। तो भगवान है ना, भगवान अपने भक्त का दुख नहीं देख सकते। तो बाबा ने क्या किया, टिन पाट में जो थोड़ा सा तेल था अपने मुंह में पानी रखकर उसमें उगल दिया और वो पूरा जल मिश्रित तेल दीपकों में डालकर जब बनियों ने उसे जलते देखा रात भर कि भाई बिना तेल के दीपक रात भर कैसे जल सकते हैं, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैं अगर शिक्षा की बात करूं इस पूरे अध्याय की, क्योंकि अध्याय तो हम सब लोग पढ़ चुके हैं, शिक्षा पे आऊं तो बाबा ने चाहे बनियों को तेल ना देने पर हो, चाहे मिथ्या गुरु जौहर अली हों, बाबा ने सबको जवाब अपनी विनम्रता से दिया, अपने सच्चे भाव से दिया, अपने व्यवहार जो उनका कोमल व्यवहार था उससे सबको जवाब दिया। किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी से दो शब्द ऊंचे नहीं कहे, किसी को बुरा भला नहीं कहा। हमारे साईं ने अपने अच्छे व्यवहार से उन्होंने सबको झुका दिया, सबको खुद झुक गए, सब कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये है साईंनाथ। और दुनिया कहती है साईं बाबा ये, साईं बाबा वो। अरे जानते ही नहीं है लोग साईं बाबा को। साईं बाबा सिर्फ एक नाम नहीं है, साईं बाबा ब्रह्मांड नायक है, साईं बाबा स्वयं विष्णु है, साईं बाबा स्वयं सब कुछ है। नारायण है मेरा साईं और हम नारायण नारायण करते करते उनके और करीब जा रहे हैं। तो इस अध्याय से जो मैंने अपने आप को समझाया है और जो मैं अपने परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो कथा का एक ही शिक्षा है, या फिर एक ही हम अगर सीखें तो हमें भी सीखना चाहिए कि दुनिया बहुत कुछ कहती है, दुनिया आपके रास्ते में लाख रुकावटें खड़ी करती है। जिसने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमें छोड़ देंगे, भला नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर कोई साथी नहीं बनेगा। बाबा ने सिखाया है कि श्रद्धा इतनी दृढ़ रखो कि भगवान को आकर आपकी मदद करनी पड़े जब इंसान आपसे मुंह फेर ले। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जब अच्छा समय होता है तो इंसान के पीछे भागते हैं। जो लोग हमारी वाहवाही करते हैं हम थोड़े बहुत अहंकार में आ जाते हैं, अरे मैं तो सब कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। जब भी अच्छा समय हो ना तब भी भगवान को ही ध्याना, क्योंकि आपके पीछे आज भागने वाले लोग कल आपको अपने पीछे भगाएंगे जिस दिन समय थोड़ा सा भी विपरीत हो गया आपके। थोड़ा सा मुख फेर लिया ना समय ने, ये सबसे पहले फेर लेंगे और आपके जो सीक्रेट्स हैं ऐसे ऐसे बाहर लोगों को बताएंगे जो आपने शायद इनको भी नहीं बता रखे होंगे। मेरा कहने का सिर्फ अर्थ इतना है, अपने आप पर भरोसा करके चलिए। अपनी परिस्थितियां अगर आज अच्छी हैं तो इतने स्ट्रॉन्ग बन जाइए कि कल को अगर बिगड़ गई तो मैं डगमगा नहीं सकता, क्योंकि बिगड़नी तो है ही। समय आज अच्छा है, कल विपरीत आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए अपने आप को रेडी रखो। ये बाबा की तरफ से एक शिक्षा जो मुझे समझ में आई है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो हमने मिथ्या गुरु जौहर अली जी की कथा पढ़ी है उसमें जौहर अली जी ने बाबा पर कितना कुछ कहा, बाबा को अपना शिष्य बता दिया, लेकिन बाबा ने उनसे हमेशा गुरु जैसा ही व्यवहार किया। जबकि सब कुछ जानते थे, भली भांति सब कुछ उनको ज्ञात था कि क्या है कैसा है, लेकिन फिर भी चुप रहे। और चुप रहने वाले को, सहने वाले को ही भगवान कहते हैं। झगड़ा करना तो सबको आता है, सहनशील कोई कोई होता है, जो अपनी निंदा सह ले वो कोई कोई होता है। और आज के समय में अगर आपने किसी की दो बातें सह ली ना तो याद रखना, उसका जवाब आपने नहीं दिया ना तो भगवान पक्का उस बात का जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि चिल्लाने वाला, झगड़ा करने वाला स्वयं अफसोस करेगा कि उसने आप पर क्यों ऐसा किया। ये हकीकत है और ऐसा होगा। याद रखिए, जिस पर कृपा राम की होती है उस पर सभी कृपा करते हैं, जिस पर उसके भगवान की कृपा होती है उसके पीछे पीछे सब भागते हैं। बस इतना ही याद रखिए। आज की कथा में मैं आपको छोटा सा ही मैसेज दे रही हूँ
कि अपने आप के ऊपर स्टैंड रहिए। लोग हैं ठीक है, सहारे हैं ठीक है, लेकिन पहला सहारा मैं अपना खुद का अब ही हूँ और कोई नहीं है। मेरे पास 10 लोग खड़े हैं ठीक है, लेकिन मुझे अपना बचाव कैसे करना है ये मुझे अपने लिए प्रिपेयर करना ज़रूरी है और मुझे प्रिपेयर रहना चाहिए कि कल को अगर आपदा आए, अगर ये 10 लोग हट भी गए ना तो मैं बच सकता हूँ। ठीक है, याद रखिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, फिर चाहे किसी बाहर को लेकर के हो, घर के अंदर लेकर के हो, कुछ भी हो, जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, अगर मान लो 4 लोग आपके साथ ही हैं और ये होते हुए भी ना हुए ना, ऐसी तैयारी करके चलनी है। ओके, तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं कोई समझदार नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये कथा की शिक्षा हम इसीलिए ग्रहण कर रहे हैं ताकि हम अपने जीवन को और सार्थक बना पाएँ। बाबा की बातें जो 10 मिनट करते हैं वो रात को सोने से पहले और हो जाती हैं। बस इसीलिए मेरा मकसद सिर्फ बाबा में खो जाना है, बाकी मैं आपका समय वहीं लगाना चाहती हूँ जहाँ आपका भी सार्थक हो और मेरा भी सार्थक हो। हम दिन में 2 बार अगर बाबा की बातें करते हैं तो हम अपने समय को अच्छी जगह पर लगा रहे हैं, किसी निंदा या किसी बुरे विचारों से दूर रख रहे हैं। बस मेरा मकसद इतना ही है। साईं जी को सब मालूम है, बाबा हमारे लक्ष्य को, हमारी अच्छाई को ऐसे ही प्रभु आप ही सब तक पहुंचाइए, आप घर घर में पहुंचाइए, क्योंकि हम अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपकी कृपा से हम इस कार्य में सफल अवश्य होंगे। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। तो बस अब आप आराम कीजिए, कल सुबह मॉर्निंग प्रेयर में मिलेंगे। आज अध्याय 5वां संपूर्ण हो गया। बाबा की असीम कृपा से कल अध्याय 6 पढ़ेंगे। तो सो जाइए साईं का नाम लेके, अब कुछ मत सोचिएगा, आप सीधा सो जाइए। ठीक है, गुड नाइट। ओम साई राम, साईं शुभ रात्रि, जय जय साईं राम।